मैं इनकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं इनके पास आने का मकसद क्या था कि मैं टिकटॉक पे से मेरी बात हुई थी, और बात आने के बाद मुझे ये आदमी अच्छे लगे हैं कि कम से कम यार ये प्रॉपर काम कर रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है, मैं इनकी प्रमोशन के लिए यहाँ पे नहीं आया ये सोचे कि मैं इनकी प्रमोशन करूँ, नहीं ऐसी कोई नहीं। मेरी आदत है, मैंने पहले दिन बोला जो आदमी अच्छा काम करेगा मैं खुद उसके पास आऊँगा, सही है। थैंक यू। मैं ये नहीं है कि मैं ये भाई सामने बैठे हैं पूछ सकते हैं कि इनके साथ मैंने नहीं बोला कि जी कोई आदमी आपके पास आएगा तो मुझे 200 या 300 पहले मुझे कमीशन दीजिएगा, नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद यही है, अगर आप लोग इनके पास आते हैं, आपका प्रॉपर वीज़े का काम या आपका जो भी बायोडाटा का वीज़ा लेके लाइसेंस का काम प्रॉपर हो जाता है, तो मेरी सबसे ज़्यादा खुशी यही है और आप फ्रॉड से बच जाते हैं। क्योंकि यूएई के अंदर फ्रॉड दिन ब दिन इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना ज़्यादा हो चुका है, मैं आपको बयान निकालूंगा। डेली बेसिस पे मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, आज हमारा 8000 फंस गया है, आज 5000 दिरहम हमारा माल फंस गया है। उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, हर आदमी का एक अपना दिमाग है, माइंड है, वो किस वीडियो को किस नज़रिए से लिखता है, सही है। मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये, अस्सलाम वालेकुम जितने भी नाजरीन हैं उनको आज दुबई में एक बहुत मशहूर चीज़ है जो को हम कहते हैं डिलीवरी का वर्क, मोटरसाइकिल बाइक राइडर, उसका काम। बहुत सी ऐसी बातें जो अभी तक आपको यूट्यूब पे किसी आदमी ने नहीं बताई होंगी। जो आज एक मेरे दोस्त हैं उनके पास मैं आया हूँ और आपको एक एक चीज़ की वजाहत करने जा रहे हैं कि आया ये क्या चीज़ है, इसमें अभी यूएई के अंदर आना चाहिए, हमें नहीं आना चाहिए, क्या हमें आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए, उस पर आना चाहिए, या हमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके आना चाहिए, या हमें वीज़े पे आना चाहिए। बहुत से सवाल जिनके जवाब आपको दूंगा। तो सबसे पहले आपको मैं तारुफ कराता जाऊँ। मैं आज आया हूँ जी, रैपिड मील डिलीवरी कंपनी है, सही है। ये मेरे दोस्त हैं गुलफाम साहब। अस्सलाम वालेकुम गुलफाम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुलफाम ठीक भाई। गुलफाम साहब भाई, थोड़ा अपना सबसे पहले आप तारुफ करवा दें कि आपकी कंपनी की बेसिकली कौन कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं यूएई के अंदर इस वक्त, स्पेशली अब दुबई के अंदर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम गुलफ़ाम है और मुझे लास्ट 5 ईयर से वैसी फील्ड के अंदर हूँ, ठीक है। और हमारी कंपनी का 4 से 5 कंपनीज़ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से आप फर्स्ट पे आती है डिलीवरो है, तलबात है, इंस्टा शॉप है, करीम है। इसके अलावा कम एक न्यू कंपनी लॉन्च हुई है, इंटरनेशनल सिटी में है, चाइनीज़ कंपनी है। उनका टोटली फूड जो है वो सारा का सारा चाइनीज़ है। और उस कंपनी के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और हम उनके साथ काम कर रहे हैं और काफ़ी बेहतर है और काफ़ी बेहतर काम भी चल रहा है। सही। अच्छा गुलफाम भाई, लोगों के बहुत से सवाल हैं जो मेरे दोस्त देख रहे होंगे, मुझे उनके सवाल बहुत ज़्यादा से हैं। सबसे पहला सवाल मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में क्या किसी को फ्रीलांस या आज़ाद वीज़े पे आना चाहिए या उसको डायरेक्ट किसी डिलीवरी कंपनी का वीज़ा लेके आना चाहिए? पहला सवाल ये है। और इस सवाल का मैं आपको जवाब ये दूंगा जो कि मोस्टली अभी यूई लॉ के मुताबिक कोई भी बंदा फ्रीलांस वीज़े पे बाहर काम नहीं कर सकता, ठीक है। आपको मस्त दुबई का वीज़ा लेना होगा जिसमें आप किसी डिलीवरी सर्विस का आपका वीज़ा होना चाहिए। आपने शायद वो न्यूज़ पहले देखी भी है एक कि अभी एमरेट्स आईडी के पीछे आपका जो पोजीशन है, जो जिस चीज़ का आपका वीज़ा लगा होता है उसका आपकी अब पूरी डिटेल आएगी, एमरेट्स आईडी के पीछे डिटेल भी आएगी। तो मोस्टली जो आरटीए वाले हैं वो जब आपका एमरेट्स आईडी आपका चेक करते हैं तो वहाँ से उनको फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पता चल जाता है। अगर बंदा क्लर्क का वीज़ा लगा हुआ है तो वो काम कर रहा है बाइक डिलीवरी सर्विस का, तो वो फौरी इसको फ़ाइन देते हैं, जो कि टोटली अनलीगल हो गया हुआ है कि अभी इस पर आप काम नहीं कर सकते। तो आपके सवाल का जवाब फाइनली यही है कि आपको दुबई के अंदर आपको वीज़ा जो लेना है ना वो आपको बाइक डिलीवरी सर्विस से ही लेना है, ठीक है। और आपका ऊपर पोजीशन भी जो है ना वो मोटरसाइकिल्स की लगी होनी चाहिए। जितने भी नाजरीन हों उनको एक वजाहत करता रहूँ, मे भी वो सब परेशान हो जाएंगे। ये तो कानून है, ये दुबई में अभी से नहीं, कम से कम ये आज से 1-1.5 साल से लागू हुआ था कि दुबई में सिर्फ वो लोग काम कर सकते हैं जिनके डिलीवरी कंपनी के अपने वीज़े हैं। लेकिन जो अबूधाबी में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है। जो लोग हैं वीज़ों पे वो जाते हैं, लोग काम कर रहे हैं, सब कंपनियों में लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, तालिबात में भी काम कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, अभी तक उनके लिए ऐसा मसले मसाइल शुरू नहीं हुए हैं। इसके बाद एक और सवाल है गुलफाम भाई, जिससे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार ऑलरेडी जिन्होंने दुबई के अंदर स्पेशली जिन्होंने ऑलरेडी फ्रीलांस वीज़े ले चुके हैं या आज़ाद वीज़े हैं उनके पास, वो कैसे आपके पास ज्वाइनिंग करें? ये मोस्टली जो प्रॉब्लम चल रही है ये मोस्टली दुबई में ही है। अगर आप शारजा या अजमान, फजेरा, रसल खैमा या अबू धाबी का मुझे इतना नॉलेज नहीं है जो मैं कि कोई गलत बात बोल दूं, लेकिन ये जो दूसरी रियासत है वहाँ पे इतना इनका इशू नहीं चल रहा है। मोस्टली जो चल रहा है वो यहाँ पे दुबई में ही है।
अगर दुबई में आप लेबर कार्ड बनवा के और आप कंपनी के अंदर ऐड हो जाते हो तो फिर इसका कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ प्रॉब्लम है कि आपको बाहर आरटीओ वाले रोकेंगे, फ़ाइन देंगे, तो आपको फ़ाइन से बचें और ताकि आप कंपनी डिलीवरी सर्विस का ही वीज़ा लें, वही बेस्ट रहेगा आपके लिए। सही। लेकिन एक सवाल अभी वहीं का वहीं है कि अगर किसी बंदे का आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा है, ऑलरेडी ले लेते हैं, बहुत से लोगों ने दुबई का लिया होगा, सही है जी। या किसी बंदे ने फर्ज अबूधाबी का ले लिया है, उसके बाद वो आपके साथ आकर काम करना चाहता है, तो उसके लिए क्या कानून कहते हैं, कौन से उसको एनओसी चाहिए होंगे या कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे जहाँ आप उसके यानी कि आपके साथ वो काम कर सके, डिलीवरी का है डिलीवरी काम कर सके? वो जो बंदे अबू धाबी से आके यहाँ पे अबू धाबी में है, उनके पास फ्रीलांस वीज़ा है या दुबई का, ठीक है, वो मोस्टली वो एक काम करेंगे, वो हमें एनओसी लेटर देंगे, ठीक है, और उनका हम लेबर कार्ड भी बना, यानी कि लेबर कार्ड इस पर कितना खर्च एक्सपेंसिव हो जाता है ये भी बता दें अभी। एक्सपेंस इसमें लेबर कार्ड की फ़ीस होती है आई थिंक 300 तक होती है, ठीक है, वो कंपनीज ही पे कर देती हैं, वो ड्राइवर पे नहीं करता। सही, यानी कि वो आप उनके एग्रीमेंट बन जाता है और दोबारा है पार्ट टाइम वो आपके साथ पार्ट टाइम काम कर सकता है 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए बन सकता है। ये भी एक पॉइंट की बात है सबके लिए कि अगर आप एनओसी आपके पास है उसके बावजूद भी आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, आपको 300 दिरहम दे के आपका दोबारा लेबर कार्ड बनता है, हैज़ पार्ट टाइम आप काम कर सकते हैं एज पर यूई के रूल के मुताबिक। अभी इनसे एक और चीज़ पूछते हैं कि अगर कोई बंदा अगर फ्रीलांस वीज़े पे है और कोई बंदा एक बंदा आपकी अपनी कंपनी के वीज़े पे है, यानी कि आपने उसको वीज़ा प्रोवाइड किया है, तो दोनों को आप क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं, यानी कि उसके क्या 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 है, सबके जो डिलीवरी के रेट्स हैं या तो सैलरी है या फिक्स जो कमीशन बेस हैं, सब दोनों के इक्वल होंगे या फ़र्क आ गया? आप अगर बंदा हमारे वीज़े पे है या वो किसी फ्रीलांस वीज़े पे है तो उसको बेनिफिट सेम ही मिलते हैं। उसको ये नहीं होता कि आप फ्रीलांसर वाले वीज़े को बेनिफिट अलग मिलेंगे या आपके कंपनी वीज़ेदार वाले को सैलरी या सब चीज़ें वो अलग मिलेंगी, दोनों के लिए इक्वल ही रखी जाती हैं, किसी के लिए कोई साइड पे नहीं होती। इसके बाद एक और सवाल तो अक्सर लोग यहाँ पे पूछते हैं, अबूधाबी के भी दोस्त मेरे, दुबई के भी, कि कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है। हमारे दिमाग में एक ही सवाल है मेरे खुद के कि हाँ जी तालबात बहुत मशहूर कंपनी है कि तालबात सबसे अच्छी कंपनी है, उसके रेट सबसे अच्छे हैं। आया क्या तालबात के अलावा भी यूएई में मजीद कंपनियाँ हैं डिलीवरी का तो काम कर रही हैं? कौन सी अच्छी कंपनी है जो अच्छे कमीशन बेस दे रही हैं या अच्छी सैलरी दे रही हैं या अच्छे आपको पर ऑर्डर के पैसे दे रही हैं? बेसिकली हमारे पास ये जो 4 कंपनीज जो यहाँ पे आपको कैमरे के अंदर भी शो हो रही होंगी, जिसमें से ये क्विकर है, इंस्टा शॉप है, तलाबात है, करीम है और डिलीवरो है। जो आज तक की मेरी खुद की पर्सनली जो मैं कहूँ तो वो डिलीवरो सबसे बेस्ट है, क्योंकि डिलीवरो में एक तो रेट भी बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा अच्छा रेट डिलीवरो का मिलता है। कंपनी सारी अपनी अपनी जगह पे परफेक्ट है, ठीक है। आप देखेंगे जैसे कि वो क्विकअप कंपनी है, क्विकअप कंपनी में इन सारी कंपनियों में कोई ऐसी वाहद कंपनी नहीं होगी जो पेट्रोल के पैसे देती होगी, ठीक है। वो कंपनी एक वाहद कंपनी है जो कि अपने ड्राइवर्स को 500 मंथली पेट्रोल के अलग से पे करती है, ठीक है। कंपनी का अपने बेनिफिट है। दूसरी कंपनीज हैं उनमें से किसी में पेट्रोल वगैरह का है नहीं, सब कमीशन बेसिस, इवन के टोटली सारी ही कमीशन बेसिस पे हैं। लेकिन जो ड्राइवर मैंने रिज़र्व किया है, जो देखा है लोगों को काम करने की नौयत के लिहाज से, वो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरो में ज़्यादा आते हैं। करीम में फ्रीलांसर के तौर पे काम करते हैं, उनको पता है कि अपनी मर्ज़ी से जब चाहो जहाँ चाहो आप ऑनलाइन हो सकते हो यूई के एरिया में, ठीक है। इसके अलावा सेम लाइक इसी तरह की एक और कंपनी है जो कि इंटरनेशनल सिटी में लॉन्च हुई है, उसका नाम है कम नाम पड़ा है, चाइनीज़ कंपनी है जो कि अभी न्यू ही लॉन्च हुई है, ठीक है। वो कंपनी को तकरीबन ज़्यादा टाइम नहीं इतना हुआ, लेकिन लॉन्च हुई को काफ़ी टाइम हो गया, सही है। अब वो कंपनी भी सेम लाइक करीब की तरह ही है, उसमें आप जितना आपने अर्निंग करनी है सेम लाइक उतने पैसे आपको मिलेंगे जितने किलोमीटर्स के हिसाब से जाना है, ठीक है। अब तलाबात है, तलाबात का जो मोस्टली रेट चल रहा है 8 दिरहम चल रहा है, 7.5 एंड 8 दिरहम से इसका 7.5 से 8 दिरहम, 7.5 से 8 तक ये इसका मार्केट में इसका है। इंस्टा शॉप में भी आपको पर ऑर्डर्स के हिसाब से भी पैसे मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको मिनिमम जो आपने ऑर्डर करने हैं आपको उनके अलग पैसे मिलेंगे। उसके अलावा 13 ऑर्डर्स हैं, 13 ऑर्डर्स के बाद आपको कुछ ऑर्डर्स के दरहम के हिसाब से मिलेंगे, 6 दिरहम इसके मिलेंगे, फिर उसके बाद 6 के, फिर उसके बाद 6 के। इसलिए कह रहा यही चाह रहा हूँ कि सारी कंपनीज इन सब के सब पैकेजेस डिफरेंस हैं। जब मार्केट में आ जाता है ना, ड्राइवर को ये चीज़ का अच्छी तरह से पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरा बेनिफिट है, यहाँ पे मेरा लॉस है, सही है। फिर वो सारी चीज़ों को उनको देख भाल के फिर वो हमारे पास आके डिसाइड करके ये बोलता है कि भाई मुझे अभी इसी में काम करना, अगर आपके पास इसकी हायरिंग ओपन है तो आप प्लीज़ मेरा इंटरव्यू करवाएं और मुझे आप इसमें काम पे रखो।
अभी मुझे एक आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको ये बता दें कि आपकी नज़र में 3 बेहतरीन कंपनी है, यानी कि कंपनी सब माशाल्लाह से अच्छी हैं, ये नहीं है मैं किसी को कंपनी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी नज़र में सबसे पहले नंबर पे तो दुबई में कंपनी सबसे आपकी नज़र में तक बेस्ट है। वो सिर्फ डिलीवरो आती है। तो सेकंड नंबर पे आप किस इन 4 में से किस कंपनी को आप सेकंड नंबर में काउंट करेंगे? अगर सेकंड में करूँगा तो तलाबात को करूँगा, जी। अगर उसके बाद करूँगा तो करीम ही है। यानी कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जैसा मैं एक्सपीरियंस तो डिस्कस ये मैं खुद के लिहाज से कह रहा हूँ, बाकी किसी का खुद का अपना माइंड हो वो जैसा भी सोच सकता है, लेकिन मेरे माइंड और मेरी सोच के मुताबिक मेरा इसी में माइंड जाएगा कि डिलीवरो इज़ बेस्ट, फर्स्ट नंबर पे आएगी। उसके बाद अगर कोई आती है तो वो एक अलग बात है। शायद आपने इनको थोड़ा बताइएगा कि हमारा टिकटॉक पे भी अकाउंट है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर है, और बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे मुझे देख रहे होंगे जो जानते भी होंगे कि हाँ ये हम गुलफाम को जानते हैं अबाउट टिकटॉक की वजह से। तो गुलफाम भाई आप दोस्तों को बता भी दें कि आप टिकटॉक पे कौन से नाम का अकाउंट है, और यूट्यूब का चैनल तो आपने बनाया भी नया शुरू किया, इंशाल्लाह इनका मैं लिंक शेयर कर दूँगा अपने साथ। इनका तो यूट्यूब का चैनल जैसे नया शुरू किया है, आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है यूट्यूब का, और प्लस आपका तो टिकटॉक का अकाउंट है उसकी आईडी का क्या नाम है, किस नाम पे है? जी मेरी टिकटॉक की आईडी है skp.gulfam143। सो ये मेरी टिकटॉक की आईडी है। इसके अलावा अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे आप जाके विज़िट करना चाहोगे तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा वहाँ पे वीडियो नहीं जितनी ज़्यादा मेरे पास टिकटॉक पे वीडियो। तो आप जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है लोगों के दिमाग कि आया अगर वो यूई के अंदर आ जाते हैं तो उनको बाइक राइडर के लाइसेंस के लिए वो कितना एस्टिमेट लगा के हैं, जो हैदर सर्विस होते हैं उसके अंदर उनका वीज़ा भी है, उनकी बाइक ड्राइविंग का लाइसेंस है, उनकी अकोमोडेशन है, प्लस उनका फूड है, ये सब चीज़ें उसके अंदर हैं। तो कितना एस्टिमेट होना चाहिए उनके पास पैसे जो वो यूई के अंदर आके लाइसेंस ले सकें अपना, लाइक वो वीज़ा प्लस लाइसेंस लेना चाहते हैं, यानी कि अपना लेना चाहते हैं। मोस्टली दुबई में ये जो काम कर रही है ना कंपनीज, ये बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और ड्राइवर्स के साथ ये जो लाइक उनको फ्रॉड के हिसाब से जिसको बोला जा सकता है, ये भी इसकी भी रेशो बहुत बढ़ गई है। ठीक है, मेरा इन सबको यही जो कहना है, जो मैं बी ह्यूमन इनको ब्रदर्स के तौर पे इनको गाइड करना चाहूँगा कि भाई आप उसी बंदे के पास जाओ जिसके पास, उससे पहले ये पूछो कि आपके पास भाई कोटा भी है कि नहीं है। अगर आप उसे वीज़ा प्लस लाइसेंस ले रहे हो कि वो आपको वीज़ा प्लस लाइसेंस दे भी सकता है कि नहीं दे सकता, इवन कि ये ना हो कि वो आपसे पेमेंट लेके आपकी पेमेंट को यूज़ करे और 2-3 माह बाद आपकी पेमेंट आपको वापस करे। तो इस तरह से आप किसी के पास भी मत फंस जाना, बस मैं आपको यही कहूँगा। अदरवाइज़ अगर मार्केट में कोई आपसे ये प्राइस के लिहाज से ले रहा है 10-12 हज़ार रुपये के हिसाब से, तो मेरे ख्याल में वो आपसे गलत नहीं ले रहा। अगर वो आपको फूड, अकोमोडेशन, वीज़ा, लाइसेंस और आपको जॉब देता है तो 12,000 में वो बुरा नहीं निकलेगा, कोई भी होगा, इवन कि मैं कोई भी यूई में होगा तो। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ तो है, इन्होंने भी आपको बताया है, जितने भी नाज़रीन मेरे दोस्तों को मैं बताता हूँ, गुलफाम भाई को मे भी नॉलेज हो, लेकिन आपको मे भी दोस्तों को नॉलेज ना हो इस चीज़ का कि आप अब ये पूछेंगे कि कोटा क्या चीज़ है। थोड़ी सी वजाहत करूँगा। कोटा बेसिकली यूई की कंपनी में कि एक कंपनी कितने वीज़े निकाल सकती है, उसकी कितनी अप्रूव है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों की सेम इसी तरह से हेल्प करते हैं, ताकि कोई भी बंदा, हर इंसान के नॉलेज में कोई ना कोई बात होनी चाहिए। वो जैसे कि आज से कोई 8-9 साल पहले मैं यहाँ पे आया था तो किसी चीज़ों का कोई इल्म नहीं था। ठीक है, आज ये सोशल मीडिया की वजह से इतना पब्लिकली हर चीज़ हो रही है कि आपको घर बैठ के भी आप हर चीज़ का पता लगा सकते हो। ठीक है, अब मोस्टली सिंपल डैट इतना होता है कि कुछ बंदों के विज़िट वीज़े जो है ना वो एक्सपायर हो जाते हैं। अब कोई बंदा जिसका विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है वो इतना परेशान हो जाता है कि मैं कॉल करूं, जिस बंदे से मैंने विज़िट वीज़ा लिया मैं उसको कॉल करके उससे इन्फॉर्मेशन लूं कि मेरे विज़िट के ऊपर फ़ाइन कितना है और अभी कितना फ़ाइन हो गया है, तो मैं कैसे इसको रिन्यू। अरे भाई आप यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे देखो, मतलब हर चीज़ वहाँ पे मिल जाती है। तो ये एक बंदे के अंदर शऊर होना चाहिए कि मैं खुद के बिहाफ पे वो कर सकता हूँ, ना कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड होके। और एक चीज़ इन नाज़रीन को बता दें जो यहाँ पे विज़िट वीज़े पे आके डिलीवरी के वीज़े ले रहे हैं, उनको बताएं कि आया दुबई के वीज़े ओपन हैं या नहीं है। कितने बंदों के आप वीज़े अभी तक अप्लाई कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 45 बंदों के जो मेरी न्यू कंपनी में है उसमें हमने वीज़े अप्लाई कर चुके हैं, 45 बंदों के। ठीक है, और अभी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अभी नेक्स्ट कोटा जब आए, हमें कोटे जब नेक्स्ट आएंगे तो तब मैं और बंदों के भी अप्लाई करूँगा। आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्लियर बोल दिया कि अभी इनके पास फिलहाल कोटे नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह विद इन कुछ दिन में कोटे जैसे अप्रूव होते हैं फिर ये बंदे लेंगे।
लेकिन कोई और यहाँ पे बैठा होगा ना, वो क्या बोलेगा, भाई हमारे पास तो कोटे बहुत हैं, आप पैसे दे दें, वो कोटों के पीछे पड़ जाते हैं कि कोटे अप्रूव कराएं। मे भी बाद का कोटा अप्रूव कराने में 1-2 महीने लग जाते हैं, उसके बाद कोटा रिजेक्ट भी हो जाता है। ये चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होती हैं बेसिकली, सही है। और गुलफाम भाई फैनी, आप अपना नंबर दे रहे हैं, आपके हमारी वीडियो के लेफ्ट राइट पे भी आप इनका नंबर आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, इन पे आप कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आप वीज़े के मतलब लेना चाहते हैं तो आपकी ये पूरी हेल्प करेंगे, आपकी मर्जी है, आपके पास अपना फ्रीलांस आज़ाद वीज़ा है, आप इनके साथ काम करना चाहते हैं उसमें भी ये आपकी हेल्प करेंगे, सही है। और इनका ऑफिस है, ऑफिस का एड्रेस वगैरह आप इनसे लोकेशन ले सकते हैं व्हाट्सएप पे कॉल करके, मेरे लेफ्ट राइट पे इनका नंबर आ जाएगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अभी आप एक दफ़ा अपना नंबर बता भी दें वीडियो के जितने दोस्त, एड्रेस की लोकेशन भी बता दें। मैं आपको अपना नंबर शेयर कर देता हूँ। अगर आप कोई भी बंदा हमारे ऑफिस में विज़िट करना चाहे तो आप, अगर कोई बाय मेट्रो पे आना चाहता है तो मेट्रो स्टेशन है मॉल ऑफ दी एमिरेट्स, आप एमिरेट्स मॉल में आए, वहाँ से उतरें और उसके बाद तकरीबन 5 मिनट की बाय वॉक पे आप मेरे पास यहाँ पे आ सकते हैं ऑफिस में। हमारी बिल्डिंग का नाम है बर्शा वैली, ठीक है। कंपनी का नाम है रैपिड मेल डिलीवरी सर्विस। और इसके अलावा अगर आप मेरे नंबर पे मेरे साथ रब्ता करना चाहते हो तो 0504241182, सो इस नंबर पे आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं अबाउट जॉब्स के रिलेटिव। वो बंदे जिनके पास बाइक का लाइसेंस है, अगर वो बाइक का लाइसेंस है, उनको वीज़ा चाहिए तो वो भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर वो भाई जिनको वीज़ा प्लस लाइसेंस चाहिए वो भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पे मैं बात बताऊंगा कि इनकी ये भाई साहब सामने बैठे हुए हैं, मैं इनकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं इनके पास आने का मकसद क्या था कि मैं टिकटॉक पे से मेरी बात हुई थी, और बात आने के बाद मुझे ये आदमी अच्छे लगे हैं कि कम से कम यार ये प्रॉपर काम कर रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है, मैं इनकी प्रमोशन के लिए यहाँ पे नहीं आया ये सोचे कि मैं इनकी प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं, ऐसी कोई नहीं। मेरी आदत है, मैंने पहले दिन बोला जो आदमी अच्छा काम करेगा मैं खुद उसके पास आऊँगा, सही है। थैंक यू। मैं ये नहीं है कि मैं, ये भाई सामने बैठे हैं पूछ सकते हैं कि इनके साथ मैंने नहीं बोला कि जी कोई आदमी आपके पास आएगा तो मुझे 200 या 300 पहले मुझे कमीशन दीजिएगा, नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद यही है, अगर आप लोग इनके पास आते हैं, आपका प्रॉपर वीज़े का काम या आपका जो भी बैक रेटर का वीज़ा लेके लाइसेंस का काम प्रॉपर हो जाता है तो मेरे हिसाब से ये खुशी यही है, और आप फ्रॉड से बच जाते हैं। क्योंकि यूएई के अंदर फ्रॉड दिन ब दिन इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना ज़्यादा हो चुका है, मैं आपको बयान निकालूंगा। डेली बेसिस पे मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, आज हमारा 8000 फंस गया है, आज 5000 दिरहम हमारा माल फंस गया है। उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, हर आदमी का एक अपना दिमाग है, माइंड है, वो किस वीडियो को किस नज़रिए से लिखता है, सही है। मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर आप आना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, एक तो इनसे रब्ता कर लें, एक तो इनकी सर्विस इनको आजमा के देखें कि आए ये बंदा काम करता है आपका, कहीं नहीं करता, अगर नहीं करेगा तो फिर वो नेक्स्ट बात है। लेकिन मुझे यकीन है अभी तक इनके पास जितने दोस्त मेरे आ चुके हैं, शुक्र में सबके इन्होंने काम करके दिखाया है, इसलिए मैं इनके पास आज बैठा हूँ। यहाँ बैठने की वजह मेन यही है मेरी। थैंक यू। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और दोस्त के साथ इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू जो भी होगा आपके साथ लाइव ऐसे बैठ के उनसे डिस्कस करेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन में मजीद इजाफा करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।